नमस्कार। इस समय आगरा एक्सप्रेस वे पे मैं और मेरे कनिष्ठ सहयोगी रोशन गुप्ता जी दिल्ली से लौटते समय एक प्रश्न मेरे कनिष्ठ सहयोगी ने किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभियुक्त को जो सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम आप सबसे भी इस बात को शेयर करना चाहेंगे। 223 BNSS में जब एक प्रावधान डाला गया जिसमें अभियुक्त को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, तो उसके पीछे उसकी मंशा तो बहुत अच्छी है। देखने में आ रहा है कि कई बार लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर के कुछ मुकदमे लिखाते हैं जिसमें निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति अदालत के चक्कर लगाता रहता है, जमानत कराता है, जमानत कराने के बाद पूरी प्रक्रिया को फेस करता है, हाई कोर्ट जाता है, सब कुछ करता है। अगर उसको इनिशियल स्टेज पे ही अगर कोई उसको न्याय मिल सकता है या उसके साथ जो गलत होने की संभावना है, दुर्भावना से जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई ना होने पाए, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। लेकिन इस प्रावधान में एक कमी भी नजर आती है। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि जैसे पुरानी CRPC में प्रावधान था, उस पूरे के पूरे प्रावधान को एज इट इज एडॉप्ट तो कर लिया गया। अब उसमें प्रावधान ये था कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट परिवाद उसके सामने दाखिल किया जाता था तो उस पर वो संज्ञान लेता था। संज्ञान लेने के बाद वो 202 की कार्रवाई करता था और 202 की कार्रवाई करने के बाद अगर उसको ये लगता था कि प्रथम दृष्टया अपराध का बनना पाया जाता है तो वो अभियुक्त को तलब करता था, और अगर उसको लगता था कि उसको अभियुक्त को तलब करने भर का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वो उसके खिलाफ 203 में कार्रवाई को ड्रॉप कर देता था। तो अभियुक्त को जो सुनवाई का अवसर है उसकी तलबी से पहले तो दिया जाना चाहिए था। लेकिन जो BNSS में 223 में जो ये प्रावधान कर दिया गया है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द एक्यूज्ड। यह प्रावधान मेरी समझ से अपने आप पे गलत है, क्योंकि यदि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद वो अभियुक्त से पहले कंप्लेनेंट का बयान दर्ज करेगा। लेकिन कंप्लेनेंट का बयान भी वो तभी दर्ज करेगा जब वो कंप्लेनेंट के द्वारा दाखिल की गई परिवाद पर संज्ञान लेगा। और जो नया प्रावधान लाया गया है, इस प्रावधान के अंतर्गत यह कहा गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द एक्यूज। तो इसका तो मतलब यह निकलेगा कि न्यायालय के सामने जब कोई परिवाद दाखिल किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान भी नहीं ले सकता है। तो कब तक नहीं ले सकता है? जब तक कि वो अभियुक्त को सुनवाई का अवसर ना प्रदान कर दे। तो अगर इस परिस्थिति को लेकर के चला जाएगा तो जो स्थिति निकल करके आएगी कि हम अगर पीड़ित हैं तो हम अदालत के सामने अपना परिवाद दाखिल तो कर सकते हैं, लेकिन अदालत हमसे पहले अभियुक्त को सुनेगी और उसके बाद जब वो संतुष्ट कर लेगी कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है, तब वो हमारी बात सुनेगी। अगर इसका क्रियान्वयन जिस ढंग से BNSS में किया गया है, अगर इसका इसी ढंग से अगर क्रियान्वयन कर दिया गया तो मेरा मानना है कि किसी भी परिवादी को न्याय मिलने में दिक्कत होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दी ही या तो सरकार इस पर संशोधन लेकर के आएगी, अन्यथा बहुत जल्दी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये प्रावधान जो है गलत होने के कारण निरस्त किया जाएगा। धन्यवाद।